अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। ये छोटे बेटे और छोटी बहू के प्यार में ना अम्मा जी अंधी हो गई है। अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद कर देना। भला हम आपके किस काम आ सकते हैं देवर जी? भाई साहब ने जो जमीन मंदिर को दान दी है ना, वो आप मुझे देने के लिए उन्हें मना लें। माँ, मुझे लगता है कि इन पुश्तैनी जेवरों के बारे में एक बार भैया से बात करनी चाहिए। माँ, क्या हुआ? बड़े भैया ने एक मजदूर को मार दिया है, उनके हाथ में भी चोट आई है। लेकिन हाकिम है कहाँ? गली गली में चोर है, लिट्टी लिट्टी चोर है, गली गली में चोर है। अरे दादी देखो ना, वो मुझे चोर बोल रही है। तुलसी, पहले तू ये बता, तूने नैना को क्यों मारा? किसने बोला? हमने नहीं मारा नैना को। अरे झूठ बोलती है। शिखर भाई, हम सच कह रहे हैं, हम अपनी सर की कसम खा के गए थे, हमने नैना को नहीं मारा। पूछो लिच्ची से। हाँ, बस एक तू ही सच्ची है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। शिखर भाई, हमने नहीं मारा, हमने सिर्फ हाथ पकड़ा था नैना का। अरे हाथ भी क्यों पकड़ा तूने? अरे माँ, पता है नैना हमें कितना चिढ़ा रही थी और हमें खेलने पे नहीं दे रही थी। पता है लीची को मारने आ रही थी। हाँ, गोलू, लीची, खगनू, ये सब मेरे दोस्त है ना। अगर मेरे दोस्त को कोई मारेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी। पर चाची जी तो बोल रही थी कि नैना ने आपसे कुछ सवाल पूछे और आपको उसके जवाब नहीं आते थे। चाची तो झूठी है। हाँ मम्मी, बुआ ने भी सवाल किए तो उनको भी नहीं आया। तो चुप कर, इसके साथ रहकर तू भी शरारती होता जा रहा है। तुम लोगों के पास कोई ना कोई बहाना तो होता ही है। तुलसी बेटा, तू क्यों नहीं समझती? अरे अभी तेरी शादी होने वाली है, तू ससुराल जाएगी और ऐसा सब कुछ करेगी तो क्या कहेंगे वो लोग? यही कहेंगे ना कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। सारा दोष हम पर ही आएगा ना बेटा। ऐसा नहीं करते। नहीं माँ, साथी तो बहुत अच्छे, वो मुझे कुछ नहीं बोलते, वो मेरे साथ खेलते भी है। तू चुप कर। लीची, हमारे कंचे तो गोलू के पास ही छोड़ के चल। अरे अभी कहाँ जा रही है तू? भाभी के पास बैठ कुछ सिखा देगी। ससुराल में भी ये किसी की नहीं सुनेंगी, जेठानियां चिल्लाती रहेंगी और ये महारानी जी अपने मन की करती रहेंगी। अच्छा है, उनका भी देवरानी का शौक पूरा हो जाएगा। मीनू बेटा, पहले इधर आओ, बैठो। पहले हमको ये बताओ कि तुमने नानी के यहाँ क्या क्या किया? बहुत कुछ किया, ढेर सारे आम खाए, मामा के साथ घूमने गए और फिर नानी ने बहुत सारी कहानी भी सुनाई। बहुत मजा आया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नानी ने हमारे लिए कुछ दिया कि नहीं? कुछ नहीं दिया। क्यों? वो तो आपसे बहुत नाराज है। अरे भाई, क्यों नाराज है हमसे? क्योंकि आप वहाँ कभी भी नहीं जाते। जाना चाहते हैं, टाइम नहीं मिलता है काम से। आओ माँ। हाकिम, कैसे हो बेटा? अरे माँ अच्छा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं है माँ, ये सब चलता रहता है। लेकिन भैया, विनय कह रहा था कि आपने किसी मजदूर को मारा है। अरे अजीत, जानत नहीं होगा, ये हमारी लाइन में ये जरूरी है। लेकिन बेटा, ये लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलता है? प्यार से भी तो समझा के काम निकाल सकते हो ना। मुझे नहीं पता बेटा कि तुम क्या करते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा इस परिवार का? अम्मा जी, मैं तो इनको समझा समझा के थक गई हूँ। उस दिन वो तो गन लेकर चले गए। अच्छा ये सब बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि शादी की तैयारी चल रही है कि नहीं? कार्ड वार्ड छपवाए? बांट दिया भैया, आधा ज्यादा बढ़ चुका है। लड़की वालों को कार्ड भेजा कि नहीं? नहीं भैया, अभी तक पंडित जी आए नहीं डेट निकालने। क्या करते रहे तो आप लोग घर में बैठे बैठे हैं? अब दिन ही कितने शादी के? अरे जल्दी से पंडित जी को फोन लगाइएगा और उनसे डेट तय कीजिएगा। लड़की वालों को कार्ड भिजवाइएगा भाई।
हाकिम, कितने अच्छे से तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। माँ, ये खुशी का मौका है, तुम ये गम के आंसू क्यों बहा रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। आज अगर वो होते तो तुम्हें देख के कितने खुश होते। अरे माँ, ये जो कुछ भी हो रहा है वो बाबूजी के आशीर्वाद से तो हो रहा है। हाँ, खुश हो जाओ। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि अपने यहाँ जो ये खानदानी जेवर है, ये चढ़ावे में जाएगा? देखो अजीत, ये सब बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं। हमारी माँ भी जिंदा है, इस सब का फैसला माँ ही करेंगी। आओ, संभल के आराम आराम से। अरे तुलसी की माँ, जी बाजार से सामान ले आया हूँ, इसको अंदर रखवा लो। हाँ हाँ, इधर आ जाओ भैया, वहाँ रख दो, बाद में हम अंदर रखवा देंगे। अरे सुनो, ये लो अपनी मजदूरी, और ऐसा करना, ये राधे श्याम को दे देना, उसके पैसे कुछ बच गए थे, याद से दे देना, भूलना नहीं। सुनिए ना, हाँ, आप भी बोलिए ना माँ बाबूजी को कि तुलसी की शादी में हम भी कुछ पैसे देना चाहते हैं। कितने बोलूं? 1 लाख बोल दूं? दिमाग खराब हो गया है क्या? सारे पैसे अपनी बहन की शादी में दे दो। 25,000 रुपए बोलो। 25,000 तो बोलते हुए भी शर्म आएगी। तो 50,000 बोलो, ठीक है? अरे शेखर, आए बाबूजी। जी बाबूजी। देखो कुछ सामान और आने वाला है बाजार से, तुम अपनी माँ के साथ उसको अंदर रखवा लेना, तब तक मैं मास्टर जी के यहाँ होके आता हूँ। बाबूजी, वो एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। बाबूजी, वो हम सोच रहे थे कि तुलसी की शादी में हम भी अपनी तरफ से कुछ पैसे दे दें। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास पैसे हैं, जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। अच्छा तुलसी की माँ, मैं चलता हूँ। माँ जी, बाबूजी ने तो सारा काम ही हल्का कर दिया, वरना हम पैसों के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ माँ, बाबूजी ने तो कमाल ही कर दिया। अब देखिए ना, हम क्या क्या सोच रहे थे, कभी पैसे कर्जे पे लेने की, तो कभी जमीन बेचने की, लेकिन अब सब ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जमीन नहीं बिकी। एक बार जमीन हाथ से निकल जाए ना, तो फिर वापस नहीं मिलती। देखो बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते, और ये कह नहीं रहे थे कि मैं जो कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना अब तक देवर जी की बातों में आ जाते तो न जाने क्या हो जाता। माँ जी, पर चाचा भी तो हम सबके भले के लिए ही सोच रहे थे ना। पता नहीं बहू, वो हमारे भले के लिए सोच रहे थे या बुरे के लिए, ये तो भगवान ही जाने कि उनके मन में क्या था। अरे माँ छोड़ो ना, अब जिसके मन में जो था सो था, हमारा काम तो बन गया ना। माँ जी, मैं कह रही थी कि हम ज्यादा पैसों का इंतजाम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भी तो फर्ज बनता है। तो हम चाहते हैं कि हम तुलसी की शादी में 50,000 रुपए दें। कैसी बात कर रही हो बहू, जब पैसे घटेंगे और जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। जैसी आपकी इच्छा माँ जी। का दिन भर अखबार में घुसे रहते हैं, कुछ अड़ोस पड़ोस की भी खबर रखा कीजिए। अरे क्या हुआ, आस पड़ोस में आग लग गई क्या? अरे आग तो हमरे सीने में लग रही। आपको पता भी है, आपके भाई साहब के दरवाजे पे ट्रैक्टर से सामान उतर रहे हैं। अरे सब इतने खुश दिख रहे हैं जैसे कोई समस्या ही नहीं थी। अरे आपसे तो ना एक काम भी ढंग का नहीं होता। कहा था कि कैसे भी करके उन लोगों को अपने जाल में फंसाइए, मगर कहाँ। अरे भाग्यवान, मैंने तो बहुत बढ़िया जाल बिछाया था, लेकिन ऐन मौके पर मास्टर जी ने सब गड़बड़ कर दी, हमारे बनाए हुए जाल में ही छेद कर दिया। अरे तभी तो आपके भाई साहब 7वें आसमान की सैर कर रहे हैं। उनके गुमान में 4 चांद जो लग गया। कहे
बाकी ब्याज जो नहीं भरना है। हाँ वो तो है। अरे हमरे कलेजे पर सांप लौट रहा है। ऐसा कुछ कीजिए कि उनकी खुशी में आग लग जाए बस। हाय, हमसे तो अब सहा नहीं जा रहा है। सुनिए जी, अब कुछ हो सकता है क्या? अरे वो सेठ गोवर्धन दास बहुत बड़ा आदमी है, उसके लिए 2.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। अरे 2.5 लाख रुपए तो वो ऐसे ही दान में दे देता है। अच्छा, इतना बड़ा आदमी है? अरे तो आप पहले काहे नहीं बताए हमको? हाँ, जब इतना बड़ा आदमी है तो फिर आप काहे नहीं मिले उनसे पहले जाके? अरे अब ये तुम क्या लेकर बैठ गई? अब सेठ गोवर्धन दास जैसे हमारे देश में कितने लोग हैं, तो मैं क्या सबके पीछे भागता रहूं? अरे एक बार हमारी बिटिया कलेक्टर बन गई ना, फिर देखना ये सब झाड़ू मारेंगे हमारे घर में। हाँ वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी थोड़ी ना हमारी बिटिया कलेक्टर बनने जा रही है। अभी तो बहुत वक्त है। अभी क्या करना है वो तो सोचिए। अभी एक चाल और है मेरे पास। अच्छा, वो क्या है जी? रघुनाथ जी का फोन। हेलो। नमस्कार अजीत जी, सब खैरियत? हाँ सब ठीक है, आप अपना सुनाइए। बस जी ऊपर वाले का करम है। और ये क्या सुनने में आया है? सुना है कि भाई साहब जमीन बेचकर बारातियों का स्वागत करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही कह रहा हूँ। खबर पक्की है? एकदम 100%। अरे तुलसी की माँ, ये सब सामान तो मैं ले आया हूँ। बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी कैटरिंग वाले ने लिस्ट पकड़ाई है, लगभग सारा सामान आ गया, कुछ ही बाकी है, मैं लेता हूँ। ठीक? अरे हमारी माँ ने भी मुझे लिस्ट दी थी, वो तो मैं लाना ही भूल गया। टाइम मिले तो उसको भी लेते आना। हाँ बेटा, तुम ही लेकर आना, वरना वो सामान पहुंच ही नहीं पाएंगे। तुम्हारे बाबूजी तो बार बार भूल जाते हैं। ठीक है माँ, मैं लेता हूँ। माँ जी हम लोग बाजार कब चल रहे हैं? कपड़े खरीदने हैं ना? हाँ बहू, कपड़े तो खरीदने हैं, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता। अरे माँ जी वक्त तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ बहू निकाल। चाची, आज तुलसी ने साड़ी पहनना सीखा है और वो अब हम सबको पहनकर दिखाएगी। सच? हाँ माँ, बाबूजी मैं भी साड़ी पहन के बताऊँ? हाँ बेटा जाओ। लक्ष्मी बेटा, लगता है तुमने ठान ली है तुलसी को सब कुछ सिखाने की। खूब मेहनत कर रही हो। अरे तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी बेटा, अगर तुलसी में भी कुछ गुण तुम्हारे आ जाए। अरे चाचा जी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुलसी तो मेरी छोटी बहन जैसी है और बड़ी बहन छोटी बहन को नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा? वैसे और क्या क्या सिखाया तुमने? उसने मुझसे साड़ी पहनना, लिपस्टिक लगाना और चोटी बनाना सिखाया। फिलहाल तो मैं इतना ही सिखाई हूँ। बहुत अच्छा। बाबूजी ये देखो, मैं कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। आप लोग सब हंस क्यों रहे हो? सुमित्रा जी का फोन। हाँ भाभी जी। क्या नमस्ते भाभी। हाँ भाई साहब नमस्ते। और बिटिया की शादी की तैयारी चल रही है ना? जी भाभी जी, सब उसी में लगे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। भाई साहब मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मंडप में जो चढ़ावे का गहना होगा ना, वो आपको खरीद के चढ़ाना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो मैं नहीं पहनूंगी साड़ी। नहीं नहीं, तुलसी ने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, पर इससे अच्छी भी पहन सकती है। तो अगली बार इससे अच्छी साड़ी पहन के दिखाना, ठीक है? किसका फोन था? पता नहीं बहू, मैं वापस किसी का फोन आया था और बस गुस्से में निकल गए। मैं देखती हूँ। एकदम से माँ और बाबूजी को क्या हो गया? पहले वो चले गए और पीछे ये जा रही हैं। कुछ तो है। किसका फोन आया था? किसी ने कुछ कहा क्या? वो गोवर्धन दास जी का फोन आया था क्या? नहीं तुलसी की माँ। तो फिर किसका फोन था? आप बताते क्यों नहीं?
तुलसी की माँ, यही तो सोच रहा हूँ। अब यूं ही पहेलियां बुझाते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? देखिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बोलिए ना। सुमित्रा भाभी का फोन आया था। तो इसमें घबराने की क्या बात है? उनका फोन तो आता रहता है ना। घबराने की बात है तुलसी की माँ। क्यों? उन्होंने कुछ कहा क्या? हाँ, कह रही थी कि मंडप में जो जेवर चढ़ाया जाता है लड़की को, वो आपको ही खरीद के चढ़ाना होगा। क्या? पर आपने तो कहा था कि वो जेवर लड़के वालों की तरफ से आता है। आता तो है तुलसी की माँ, पर उन्होंने ऐसा ही कहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। अब क्या करेंगे जी? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे बड़ी मुश्किल से शादी के पैसे इकट्ठे किए थे, अभी जेवर की बात आ गई। कहां से इंतजाम करूंगा? किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? ये अचानक से सुमित्रा बहन जी ने जेवर की मांग क्यों रखी? अरे ऐसे ही कुछ था तो पहले ही बोलना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए। आप भी ना उन लोगों से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए थी। अरे कैसी बात करती हो तुलसी की माँ? क्या साफ साफ कहता? अरे मैं और शेखर जब गए थे, उन्होंने एक पाई भी नहीं मांगी थी। अब अचानक उन्होंने ऐसा क्यों कहा, समझ में नहीं आता। लगता है किसी ने हमारे खिलाफ उन्हें भड़काया है। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं ऐसी वैसी कोई बात हो जाए तो। नहीं नहीं, अरे उनका तो लड़का है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो लड़की है, कहीं कहीं ऊंच नीच हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे जी। हे भगवान, मेरी बच्ची की जिंदगी में क्या लिखा है तूने? क्या होगा मेरी बच्ची का? बहू, कुछ साड़ियों को अलग रख दो, घर के नौकर चाकर और गांव के लोगों में बांटने के लिए। गांव के लोग? गांव के कौन लोग? हाँ बहू, अरे एक परिवार से गांव के बहुत से लोग जुड़े रहते हैं और शादी ब्याह में तो सबको उम्मीद लगी रहती है। तो सारे गांव में ही दे देते ना। वैसे अम्मा जी कितनी साड़ियां जाएंगी यहाँ से? देखो बहू, 80-90 तो साड़ियां भेजनी पड़ेंगी, तभी तो अपनी इज्जत बढ़ेगी। अरे वहां आस पड़ोस के लोग आएंगे, देखेंगे कितना भेजा गया है, किसके लिए भेजा गया है, कैसा भेजा गया है, और तभी तो लोग कहेंगे कि किसी बड़े घर का दौरा आया है। माँ, जिसका अंदेशा था वही हुआ। ऐसी खबर सुनकर आ रहा हूं कि विश्वास नहीं हो रहा है। कैसी खबर बेटा? केदार चाचा को अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेचना पड़ रहा है। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? किसने कहा? माँ, जिसने भी कहा, लेकिन खबर बिल्कुल पक्की दी है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाकिम ने तो उनसे कहा था कि किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताइएगा। कम से कम एक फोन करना चाहिए था उन लोगों को। कैसे करेंगे अम्मा जी फोन? भगवान का शुक्र है कि उनकी आंख में इतना पानी बाकी है अभी। एक तो उनकी पागल लड़की को हम बिना दहेज के अपने घर ब्याह के ला रहे हैं, और क्या अपने घर की सारी समस्याएं हमारे माथे पे थोपेंगे? माँ, मैंने तो पहले ही मना किया था। ऐसे घर में शादी करने की क्या जरूरत है, जहां ना तो ठीक से बारातियों का स्वागत कर सकते हैं, ना उन्हें खिला पिला सकते हैं। अरे वो खानदानी रहे होंगे, लेकिन अब नहीं है। मुझे तो शक है कि 500 बारातियों का स्वागत वो ठीक से कर भी पाएंगे या नहीं। हाँ, और अम्मा जी जमीन बेचने का मतलब तो आप समझती है ना, पूरे गांव में बेचती। अरे माना की शादी हो भी गई, लेकिन क्या उसके बाद वो हमारे बगल में बैठ पाएंगे? अरे देवर जी, पहले शादी तो होने दीजिए, उसके बाद बैठने बिठाने की सोचना। मुझे नहीं लगता कि शादी तक का खर्चा उन लोग उठा पाएंगे।
क्यों नहीं उठा सकते बहू? हर आदमी अपनी श्रद्धा से बेटी की शादी में दान दहेज देता है, और फिर हम तो कुछ ले भी नहीं रहे उनसे। ले नहीं रहे अम्मा जी, तो ये हाल है। अगर दान दहेज मांग ले तो फिर क्या करते? अम्मा जी, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि रिश्ता बराबरी वालों में होना चाहिए, और शादी ब्याह में सिर्फ लड़के लड़की का रिश्ता नहीं होता है, पूरे घर का रिश्ता होता है। पर आप किसी की बात सुनते कहाँ हैं? मखमल में टाट का पैबंद। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी देखना, थोड़े दिनों में फोन आ जाएगा कि हम आपके घर में शादी नहीं करवा सकते, हमारी औकात ही नहीं है। क्यों तुम लोग सगुन के समय अपसगुन की बातें कर रहे हो? लोगों के समझाने पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ शादी तोड़ने वालों की कमी नहीं होती। शेखर बेटा, अब ये सब कैसे होगा? अब मैं क्या बताऊं माँ, कैसे होगा? बाबूजी बताएंगे कैसे क्या होगा। वैसे हाकिम सिंह ने जैसे उस दिन बोला था, बाबूजी उनसे ये उम्मीद तो नहीं थी। उस दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने खुद कहा था कि उनकी कोई मांग नहीं है। ये अचानक क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझने की क्या बात है बाबूजी? सीधी सी तो बात है। उन्होंने शादी से पहले इसलिए मांग नहीं रखी ताकि हम लोग इनकार ना कर दें, और अब मांग रखी है जब कार्ड वगैरह सब बट गए, ताकि अब तो हम इनकार भी नहीं कर सकते। बहुत चालाक लोग हैं वो बाबूजी। अभी तो सिर्फ गहनों की मांग रखी है, जैसे जैसे शादी नजदीक आएगी देखिएगा उनकी मांगे भी बढ़ती जाएंगी। ए जी सुनिए ना, हमें लगता है आप एक बार सुमित्रा बहन जी से बात कर लीजिए। हाँ जी, अब बात करने से क्या फायदा? अब तो उन्होंने मांग रख ही दी है। मुझे लगता है कि अब हमें भी फैसला ले ही लेना चाहिए। फैसला? कैसा फैसला? बाबूजी, अभी भी देर नहीं हुई है, इस शादी को तोड़ दीजिए।